संगीत सोम की राह में मायावती का जाट कार्ड। सरधना में बीजेपी के सामने ट्रिपल चैलेंज सामने। सरधना में इस बार मुकाबला सिर्फ संगीत सोम बनाम अतुल प्रधान नहीं है, क्योंकि अब मैदान में मायावती ने एक ऐसे स्थानीय चेहरे को उतार दिया है जिसने पूरे चुनावी गणित में एक नया राजनीतिक कोण जोड़ दिया। नाम है विनीत भराला। सबसे बड़ी बात, विनीत भराला जाट समाज से, यानी जिस जाट वोट बैंक को लेकर बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन संगीत सोम के पक्ष में अपना गणित मजबूत मान रहा था, अब उसी वोट बैंक में बीएसपी के उम्मीदवार के नाम के आने के नाते सेंध लग गई। और यहीं से बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है, क्या मायावती का जाट कार्ड संगीत सोम का दरअसल सरधना में खेल बिगाड़ देगा? क्या अतुल प्रधान को इसका सियासी फायदा मिलेगा, या फिर बीएसपी का यह दांव खुद अतुल प्रधान के लिए भी एक नई मुसीबत है? सरधना में इस वक्त मुकाबला संभावित रूप से तीन तरफा दिखाई दे रहा है। बीजेपी के सामने सिर्फ विपक्ष नहीं है, बल्कि जाट वोट, स्थानीय सामाजिक समीकरण और पुराने राजनीतिक विवादों की चुनौती। तो आखिर सरधना का पुराना गणित क्या है? कौन सा वोट किस तरफ जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संगीत सोम 2027 में सरधना में वापस अपनी सीट छीन सकते हैं? आइए पूरा सियासी गणित आपको समझाते हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मेरठ की सरधना विधानसभा सीट एक अपना अलग महत्व है। ये सीट सिर्फ एक विधानसभा की सीट नहीं है, बल्कि पश्चिमी यूपी के जाति और राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना। एक तरफ बीजेपी के चर्चित फायर ब्रांड नेता संगीत सोम यहां से आते हैं, 2017 में विधायक रहे। दूसरी तरफ 2022 में उन्हें हराकर विधायक बने समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान। और अब तीसरे विकल्प के तौर पर बीएसपी ने विनीत भराला को सरधना से अपना प्रभारी प्रत्याशी घोषित कर दिया। यानी मुकाबला अब संभावित तौर पर बीजेपी के संगीत सोम, समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान और बीएसपी के विनीत भराला के बीच दिलचस्प होता है। दरअसल इस मुकाबले की असली कहानी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट बैंक के संभावित बंटवारे में थी। बसपा ने वलीदपुर इलाके में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान विनीत भराला को सरधना का विधानसभा प्रभारी और प्रत्याशी घोषित। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, इसलिए अंतिम प्रत्याशी को लेकर हमेशा बदलाव की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसे खारिज नहीं किया। विनीत भराला का नाम सरधना की राजनीति में कोई नया नहीं है। जाट समाज से आते हैं, सरधना क्षेत्र में उनका स्थानीय राजनीतिक नेटवर्क माना जाता है। और खास बात यह कि विनीत पहले समाजवादी पार्टी से ही जुड़े थे, लेकिन सपा में मौजूदा विधायक अतुल प्रधान के रहने के नाते उनको विधानसभा टिकट मिलने की तो कोई संभावना नहीं थी। अतुल प्रधान अखिलेश यादव के बेहद करीब। इसके बाद अब भराला ने बीएसपी का रुख। मायावती ने सीधे उन्हें सरधना की राजनीति में बीएसपी के चेहरे के तौर पर सामने भी कर दिया और राजनीतिक ऐलान भी कर दिया। और यहीं से अब बीएसपी की रणनीति को भी समझना बहुत जरूरी है। बीएसपी अगर सरधना में अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक पर निर्भर रहती तो उसे मुकाबले में आना बेहद मुश्किल होता, जैसे 2022 में। लेकिन अगर पार्टी दलित वोट के साथ साथ जाट, मुस्लिम को एक मंच पर लाने में सफल रहती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। यानी बीएसपी उस सीट पर एक स्थानीय जाट नेता चेहरा सामने रख रही है और साथ में जाट मतदाता चुनावी नतीजे को प्रभावित कर रहा है। तो ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि रणनीति निश्चित रूप से बीजेपी के जाट वोट बैंक को ही केवल नुकसान पहुंचाएगी, न कि समाजवादी। दरअसल विनीत भराला की राजनीति सिर्फ जाति पहचान तक सीमित नहीं है। उनके पिता सत्यप्रकाश भराला सरधना की राजनीति में सक्रिय और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती। पिता की हत्या के बाद विनीत भराला सक्रिय राजनीति में सामने आए और उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ अपना काम आगे बढ़ाया। वो सरधना से चुनाव लड़ना चाहते थे और इसकी इच्छा उन्होंने अखिलेश यादव के सामने की। लेकिन चूंकि मौजूदा विधायक अतुल प्रधान खुद पार्टी शीर्ष के बेहद नजदीक हैं, इसलिए टिकट की स्थिति मुश्किल। इसके बाद विनीत ने बीएसपी का दामन थाम लिया और अब वो उम्मीदवार के तौर पर खुलेआम मैदान। अब सवाल यह है कि क्या विनीत अपने पुराने राजनीतिक नेटवर्क को बीएसपी के साथ जोड़ पाएंगे, यानी जो समाजवादी पार्टी के साथ उनका नेटवर्क था उसको बीएसपी में ला पाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बीएसपी के पास सिर्फ अपना कैडर वोट ही नहीं होगा, बल्कि उसे जाट समाज में भी एक स्थानीय चेहरा मिल जाएगा। और यही बात इस चुनाव को दरअसल त्रिकोणीय बनाती है। हालांकि इस प्रभाव का वास्तविक आकलन प्रचार, संगठन और मतदान के समय ही किया जा सकता है, जब चुनाव नजदीक है। अब आते हैं संगीत सोम के सामने सबसे बड़े राजनीतिक सवाल, जाट वोट आखिर जाएगा?
सरधना में जाट समाज की राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका मानी और चुनावी नतीजे तय करने में उनका सियासी असर होता। संगीत सोम पहले भी बीजेपी के कोर वोट और अपने सामाजिक समर्थन के सहारे चुनाव जीत चुके। 2012-2017 में विधानसभा के सदस्य थे, लेकिन 2022 में तस्वीर बदली। सपा आरएलडी गठबंधन का फायदा अतुल प्रधान को मिला और जाट वोटों का एक बड़ा हिस्सा भी गठबंधन के साथ जाने के नाते चुनावी पोजीशन में एक बदलाव दिखाई पड़ा और उसका राजनीतिक फायदा अतुल प्रधान को हुआ। अब नतीजा ये रहा कि 2022 में अतुल प्रधान ने संगीत सोम को लगभग 18,200 मतों से हरा दिया। अतुल प्रधान को करीब 1,18,000 वोट मिले, जबकि संगीत सोम को लगभग 1 लाख वोट मिले। बीएसपी के उम्मीदवार संजीव धामा को लगभग 18,000 वोट मिले। यानी बीएसपी का 2022 का वोट दरअसल अतुल प्रधान और संगीत सोम के बीच जीत हार का अंतर। अब 2027 में समीकरण बदल चुके। आरएलडी अब बीजेपी के साथ है, इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि जाट वोट का बड़ा हिस्सा उनके साथ ही आएगा और उनके उम्मीदवार की मदद करेगा। लेकिन बीएसपी ने विनीत भराला को आगे करके इसी सियासी समीकरण को चुनौती दी। अब अगर जाट वोट बीजेपी, सपा और बीएसपी के बीच बंट जाए तो किसी उम्मीदवार के लिए जीत का रास्ता आसान नहीं, लेकिन ये बंटवारा कितना आसान होगा, इसका सियासी लाभ किसको मिलेगा, ये अभी निश्चित नहीं। अब दूसरी तरफ है अतुल प्रधान। 2022 का चुनाव याद करिए, बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार और मुझे लगता है कि टॉप के नेताओं में गिने जाने वाले संगीत सोम के सामने अतुल प्रधान मैदान में थे। अतुल 12 का चुनाव, 17 का चुनाव हार चुके थे। अतुल प्रधान गुर्जर समाज से, उनके पक्ष में मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा भी जुड़ता है। 2022 में सपा आरएलडी का गठबंधन जाट वोट को भी उनके साथ जोड़ता है। अब अतुल प्रधान की कोशिश होगी कि 2022 वाले सामाजिक समीकरण को किसी रूप में दोबारा तैयार किया जाए और मुस्लिम वोट इसके लिए बेहद अहम कड़ी होगा, इसलिए उसका इंटैक्ट होना समाजवादी पार्टी के साथ यहां जीत के लिए बहुत जरूरी। इसके अलावा गुर्जर समाज में तो पहले से अतुल प्रधान की पकड़। अगर बीएसपी और बीजेपी के बीच जाट वोट बढ़ जाता है तो इसका फायदा सपा के अतुल प्रधान को हो सकता है। हालांकि पिछली बार जाट वोट अतुल प्रधान के साथ आया था, क्योंकि दरअसल 3 उम्मीदवारों के मुकाबले में जीत के लिए हमेशा बहुत बड़ा वोट प्रतिशत नहीं चाहिए होता। ये जरूरी होता है कि प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के बीच दरअसल वोटों का विभाजन कितना हुआ, किस समाज, किस वर्ग का वोट किसको कब मिला है। लेकिन संगीत सोम की मुश्किल सिर्फ विपक्षी उम्मीदवार नहीं, दरअसल बीजेपी के अंदर भी सरधना को लेकर टिकट का सवाल महत्वपूर्ण है। पार्टी 2027 में संगीत सोम को ही उम्मीदवार बनाएगी या फिर किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी, ये स्पष्ट नहीं है। 2022 की हार 2024 में जिस लोकसभा सीट में आती है सरधना की सीट, वहां भी सियासी नुकसान है। इसलिए चुनावी विश्लेषण में संगीत सोम को संभावित दावेदार के तौर पर अभी रखना या नहीं रखना ये पार्टी को तय। अगर संगीत सोम को टिकट मिलता है तो पार्टी को उनके पुराने समर्थन आधार, हिंदुत्व की राजनीति, उनकी क्षेत्र में उनकी पहचान पर भरोसा करना। लेकिन अगर पार्टी कोई दूसरा चेहरा लाती है तो पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल जाए। इस समय किसी अन्य दावेदार को मजबूत या अंतिम उम्मीदवार के रूप में पेश करना दरअसल राजनीतिक जल्दीबाजी मानी। अब एक नजर सरधना के बड़े सामाजिक समीकरण पर। यहाँ मुस्लिम मतदाता एक बड़ा समूह, इसके अलावा ठाकुर, जाट, गुर्जर, दलित मतदाता भी राजनीतिक नतीजों को प्रभावित करते और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। हालांकि इस समुदाय की सटीक संख्या आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं, इसलिए किसी भी जाति समूह का निश्चित प्रतिशत बताना सावधानी के बिना उचित नहीं। यानी सरधना में कोई एक जाति चुनाव नहीं जीता सकती। दरअसल जीत के लिए सामाजिक गठजोड़ बनाना, यानी कई जातियों का समुच्चय बनाना। संगीत सोम की संभावित ताकत बीजेपी का कोर वोट, उनका पुराना सामाजिक आधार है और आरएलडी के साथ गठबंधन में मिलने वाला संभावित जाट समर्थन। अतुल प्रधान की ताकत मुस्लिम समर्थन है, गुर्जर समाज में उनकी पकड़ है, सपा संगठन हो सकती है जो उनकी ताकत बन सकती है। वहीं बीएसपी की कोशिश दलित वोट के साथ जाट और मुस्लिम मतदाता को जोड़ना होगी, क्योंकि अगर वो इसमें कामयाब रहते हैं तो लड़ाई के मैदान में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। यही वो वजह है कि विनीत भराला की एंट्री को सामान्य उम्मीदवार की एंट्री नहीं माना, क्योंकि अगर बीएसपी जाट वोट बैंक में सेध लगाती है तो बीजेपी पर सियासी दबाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर बीएसपी मुस्लिम वोट में भी सेध लगाती है तो सबसे बड़ा सियासी नुकसान सपा को हो सकता है। यानी विनीत भराला के सामने सिर्फ जीत का सवाल नहीं, सवाल यह भी है कि वो किसका वोट काटेंगे
और कितना वोट जोड़ेगी? यही सवाल है जो सबके सामने। हालांकि इसका उत्तर अभी राजनीतिक अनुमान से आगे नहीं बढ़ सकता। संगीत सोम की राजनीति में जाट समाज की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी यूपी में जाट राजनीति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, अक्सर जिगजैग मूव रहती। कभी बीजेपी को इसका लाभ मिलता है तो कभी सपा आरएलडी गठबंधन को। अब जब आरएलडी बीजेपी के साथ है तो उसके बीजेपी के साथ आकर के वोट करने की उम्मीद है। दरअसल यही वो भरोसा है जो बीजेपी को, आरएलडी को पश्चिमी यूपी में मजबूत कर। लेकिन बीएसपी के विनीत भराला ने इस समीकरण में तीसरा विकल्प पैदा करने की कोशिश तो की है। पानी में हलचल तो हुई है। अब जाट मतदाता के सामने दो सियासी विकल्प ही नहीं बल्कि तीन राजनीतिक विकल्प दिख रहे हैं। चुनाव में जब कोई महत्वपूर्ण वोट बैंक कई हिस्सों में बढ़ता है तो छोटे छोटे वोट भी सियासी नतीजा बदलते हैं। यही कारण है कि सरधना की लड़ाई अभी से बेहद दिलचस्प है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती का जाट कार्ड संगीत सोम की वापसी को रोक सकता है? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली, बीएसपी ने एक स्थानीय चेहरा आगे किया है जो जाट समाज से, जिसकी सपा में राजनीतिक पृष्ठभूमि रही, और दूसरी, अतुल प्रधान के सामने चुनौती जो कहीं बीएसपी उनके मुस्लिम या अन्य सामाजिक आधारों में से, और तीसरी सबसे बड़ी बात, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो अपना कोर वोट, संभावित जाट समर्थन और स्थानीय समीकरण को एक साथ जोड़ पाने में कामयाब रहती है या फिर पार्टी के अंदर का भीतर घात एक बार फिर पार्टी को ले डूबेगा। क्योंकि अगर बीजेपी का कोर वोट एकजुट रहा, जाट वोट का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ रहा, तो संगीत सोम की उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी वापसी संभव है। अगर जाट वोट में सेंध लगी, बीजेपी अन्य सामाजिक समूहों में भी कमजोर रही, तो अतुल प्रधान को इसका सियासी फायदा मिल सकता है। अगर बीएसपी का जाट, दलित, मुस्लिम प्रयोग जमीन पर सफल रहा, तो सरधना में एक नया सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। यानी सरधना में अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, लेकिन सियासी शतरंज की बिसात बिछ चुकी। अब एक तरफ संगीत सोम अपनी पुरानी सीट वापस लाने की कोशिश में है, बशर्ते बीजेपी उन्हें अपना टिकट दे। दूसरी तरफ अतुल प्रधान अपनी सीट बचाने के लिए मैदान में है, क्योंकि उनका सपना है कि अगर सपा की सरकार बने तो सरकार में मंत्री हो। और तीसरी तरफ मायावती ने विनीत भराला को आगे कर करके दोनों के सामने नई चुनौती खड़ी। अब असली खेल क्या है? जाट वोट किसके साथ जाएगा? मुस्लिम वोट कितना एकजुट रहेगा? दलित वोट बीएसपी के साथ कितना जाएगा? कितना मजबूती से इंटैक्ट रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विनीत भराला का स्थानीय प्रभाव मायावती के इस दांव को चुनावी शक्ति में तब्दील कर पाएगा? फिर बीजेपी का सियासी समीकरण एक बार फिर क्या सरधना में कमल को खिला देगा? आपके हिसाब से सरधना में किसका पलड़ा है? संगीत सोम का, अतुल प्रधान का, या नए नवेले उम्मीदवार बीएसपी के विनीत भराला? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।